जय हिंद एवरीवन। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है जेई एडवांस्ड 2023 का फिजिक्स का। और जेई एडवांस कंसिडर किया जाता है इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट फिजिक्स एग्जाम दैट यू कैन टेक। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई कैन गारंटी यू 200% दैट आपको वो टेक्निक मालूम चल जाएगा जिसकी मदद से आप कोई भी न्यूमेरिकल चाहे कितना भी टफेस्ट हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। जो ये टेक्निक है, शायद आप इसके बारे में ना जानते हो, उसको मैं बोलता हूँ, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और उसको मैं बोलता हूँ RIG DFC टेक्निक। आई विल एलैबोरेट। सबसे पहले स्टेप 1 है जिसमें कि पार्ट आता है RIG वाला। RIG में जो R है उसका मतलब होता है रीड वेल। मतलब आपको जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। वेल में तो इनफैक्ट ट्रिपल L लग गया है इस बात पे एम्फेसाइज करने के लिए कि प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ट्रेन मत चलाइए, 3-4 वर्ड ही पढ़िए और फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए। अभी मैं उसको करके भी आपको दिखाऊंगा और बाकी धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे। आई से इमेजिनेशन होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के सिचुएशन में खुद जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में चार्ज है तो चार्ज को लेके आपको मन में कोई इमेज बनाना होगा। कार है तो कार बनाना होगा, है ना। चार्ज को आप जुगनू समझ सकते हैं, कुछ भी। एंड गिवन आपको लिखने आना चाहिए। अब कई बच्चे होते हैं जिनका थ्योरी पोर्शन कमज़ोर होता है, कॉन्सेप्ट कमज़ोर होता है, तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि जो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखा है तो उसका सिंबल क्या होता है, या जो गिवन है अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन दिया है तो उस केस में फोर्स का वैल्यू 0 होगा, टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट है RIG वाला। और उसके बाद पॉइंट है DFC वाला। मीन्स डिमांड क्या है क्वेश्चन का, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना। और उसके बाद वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना अगला स्टेप है। तो डिमांड, फार्मूला एंड सी इज़ द कैलकुलेशन विद अ काम माइंड। एंड लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कैलकुलेशन विद अ काम माइंड। देन स्टेप 3 इज इंस्टेंटेनियस रीचेकिंग, जो बहुत कम लोग करते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप उस समय ही उसको एक बार खुद को डाउट करिए कि क्या मैं सच में सही कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, क्या यही वाला लगेगा, है ना। रीचेक लेकिन रफ। ओके। तो अब हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं और इस क्वेश्चन को उसी स्टेप वाइज सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। RIG जो एक कंबाइंड फर्स्ट स्टेप है कि रीड वेल, इमेजिनेशन एंड गिवन। रिपीट आफ्टर मी, रीड वेल, इमेजिनेशन एंड गिवन। सो इसमें क्या करना होता है हमको कि रीड करना होता है हमको 4 वर्ड्स, 4 शब्द ही पढ़िए। कुछ जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के केवल 4 वर्ड ही पढ़िए। कन्वर्ट टू हिंदी, और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिए अपने माइंड में। थिंक अबाउट इट्स इमेज, और उसके इमेज के टर्म्स में सोचिए। वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ पे यूज होता है ये सोचिए कि ये जो टॉपिक था ये कहाँ पे यूज हुआ था। व्हाट इट इज़, क्या है ये टॉपिक। थिंक अबाउट इट लाइक यू थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। मीन्स डीपली सोचिए। थिंक डीपली अबाउट एवरी वर्ड। मीन्स आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, थिंक डीपली अबाउट एवरी सिंगल वर्ड। हर शब्द के बारे में सोचिए। आस्क क्वेश्चंस लाइक क्या पॉइंट्स, कौन सा वेलोसिटी, वो क्या होता है, कैसा दिखता है। क्वेश्चन एवरी वर्ड लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। लाइक नाउ आई विल प्रूव दिस पॉइंट। लेट अस गो टू दिस JEE advanced questions. I have never solved it earlier. Okay. An electric dipole is formed by two charges plus q and minus q located in xy plane at 0 to millimeter. अब आप ऐसे पढ़ेंगे एकदम तेज़ी में 10 वर्ड 20 वर्ड, लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे इसको 4 वर्ड ओनली। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड। तो फिर इसको माइंड में हिंदी में कन्वर्ट करेंगे कि अच्छा एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, फॉर्म होता है। अब हम हर वर्ड पे सोचेंगे कि अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो मेरे माइंड में इमेज आएगा कि ओके इलेक्ट्रिक डायपोल तो ऐसा सिस्टम होता है जिसके बारे में मैं पढ़ा था कि उसमें एक लाइन होता है ऐसे करके, और इस साइड पे कुछ चार्ज होता है और इस साइड पे कुछ चार्ज होता है। ओके। तो इधर वाले को प्लस क्यू बोलते हैं, इधर वाले को माइनस क्यू बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक वो 2a होता है। कुछ लोग उसको L भी बोल सकते हैं। ये मिड पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है P, और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। ये सारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कि डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इतनी चीज़ें आप तभी रिकॉल कर पाएंगे जब आपको किसी टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या तो नहीं है तो आप दूसरे यूट्यूब वीडियोस को रेफ़र करके आपने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, चैट जीपीटी का यूज किया होगा, नंबर 1। दूसरा, आपने रिवाइज इसको किया होगा डेली शॉर्ट नोट्स बना के, और आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा। आपने ब्लैंक नोट्स वगैरह बनाया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, उसको पेंसिल से बार बार फिल करते होंगे, रिकॉल करते होंगे, डेली रिवीजन को टाइम देते होंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो आप एक गड्ढा खोद रहे हैं खुद के फेल होने के लिए। इसके बारे में डिटेल में बात किया है मैंने कि क्या 10 मिस्टेक्स बच्चे करते हैं।
सो दैट did not 99% एस्पायरेंट फेल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिटेल में और एक साइंटिफिक बेसिस पर, एक साइकोलॉजिकल बेसिस पर। तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, 3 पार्ट में है वो वीडियो, तो वहाँ आप जान सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे फोकस है कि कैसे हम आपको सिखाएं कि आप न्यूमेरिकल कैसे, कोई भी जे एडवांस का न्यूमेरिकल हो तो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब वापस आते हैं। एनालिटिक डायपोल हम आर कर रहे हैं, राइट। जो हमारा स्टेप 1 है वो है आर हम वही कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके ठीक है, मन में सोच लिया मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म हो गया बाई 2 चार्जेस। तो मेरे को भी पता है कि ठीक है 2 चार्जेस से फॉर्म होता है, बता भी रहा है कि प्लस क्यू से फॉर्म होता है, माइनस क्यू से फॉर्म होता है। और अब आगे बता रहे हैं कि लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे आपका इमेजिनेशन एक्टिवेट होना चाहिए कि अच्छा एक्स वाई प्लेन, अब सोचना पड़ेगा अच्छा एक्स वाई प्लेन क्या होता है, तो फिर एक्स वाई प्लेन के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं और अब हम सोचते हैं एक्स वाई प्लेन के बारे में। तो तब आपको याद आएगा कि अगर आपको बेसिक जानकारी मालूम है तो इस तरह से आपका 3 कोऑर्डिनेट्स बनता है, 3 एक्सेस बनता है, और यहाँ से ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। आप कहीं भी नाम दे सकते हैं, और ये ओरिजिन हो जाएगा। तो ये जो प्लेन है, ये जो लेटा हुआ प्लेन है जिसमें एक्स और वाई से मिल के जो बना है, यही हमारा एक्स वाई प्लेन। और इसी में वो बोल रहा है कि डायपोल रखा हुआ है, लेकिन जो फिगर दिया है उसके हिसाब से हम इसको एक्स वाई मान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फिगर में देखेंगे तो ये वाला एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, क्योंकि इधर एक्स है और ये वाई है। तो ये जो पूरा प्लेन दिख रहा है आपको, जिसको मैंने अभी ग्रीन कर दिया है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन है। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। उसी तरह से अगर मैं पूछूँ वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, तो जो वाई और जेड से बना है वो वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ये आपका वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ओके, तो ये डिसाइड हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। एट 0.2 मिलीमीटर एंड 0 - 2 मिलीमीटर। अब ये क्या है, और रिस्पेक्टिवली हर वर्ड पे सोचेंगे कि ओके एट मतलब रखा हुआ है। बात किसके बारे में स्टार्ट हुआ था कि हाँ इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, फिर बात घूम के चला गया 2 चार्जेस के बारे में। बात स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, फिर चला गया 2 चार्जेस के बारे में। तो अब बात हो रहा है 2 चार्जेस के बारे में। कौन कौन सा, प्लस क्यू माइनस क्यू। वो कहाँ लोकेटेड है, एक्स वाई प्लेन में, वो तो मालूम चल गया। तो एक्स वाई प्लेन में भी कहाँ पे है, किस पॉइंट पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 2 एंड 0 - 2। अब जब ये 0 2 है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि 0 2 अगर हम ऐसे लिखते हैं 0, 2, तो डिटेल में पता होना चाहिए कि ये जो 0 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो 2 है वो वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, तो इसको अगर आप लोकेट करेंगे 0 2 एंड 0 - 2, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। एक तो x0 y2 एंड फिर 0 - 2। ओके, तो ये देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है x का 0 मीन्स x एक्सिस में आप आगे ही नहीं गए हैं, तो मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पे होगा। तो ये वाला प्लस क्यू वाला पॉइंट आपको मिल गया। फिर 0 - 2, तो वो वाला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। x में आप गए ही नहीं, x में आप नहीं गए, y में -2 गए, तो ये, तो यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में आपको ये पॉइंट मिल रहा है। अगर आप इस लकड़ी को ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन में ही है, ये वाला लकड़ी जिसको मैंने ग्रीन किया है 0 - ये एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चादर ही एक्स वाई प्लेन है, ये पूरा का पूरा चादर एक्स वाई प्लेन है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। आपको डायपोल अब लोकेट हो गया कि अच्छा यही हमारा डायपोल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फिगर में। ओके, जिसको मैंने अभी सैफ्रॉन कर दिया है, तो ये आपका डायपोल, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। अब एक बात बताइए कि रिस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मतलब है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस ऑर्डर में बात चालू हुआ है, जैसे पहले प्लस क्यू के लिए हुआ है तो प्लस क्यू के लिए 0 2 लेंगे, प्लस क्यू के लिए 0 2 लेंगे, और फिर माइनस क्यू का बात चालू हुआ है तो माइनस क्यू के लिए 0 - 2 लेंगे। तो मतलब अगर दो चीज़ें अगर क्वेश्चन में आती हैं, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, और उनके बारे में 2 बातें कही जाती हैं, तो रिस्पेक्टिवली मतलब तो जिस ऑर्डर में पहले 2 चीज़ें आई थी उसी ऑर्डर में लिंकिंग भी होगा। मतलब प्लस क्यू पहले आया तो प्लस क्यू लिंक होगा 0 2 से। ओके, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपका जो रीडिंग पार्ट है और इमेजिनेशन का पार्ट है वो वीक है, आपका इंग्लिश वीक है, वोकेबुलरी वीक है, पढ़ने का तरीका वीक है, जिसके कारण आप जो है न्यूमेरिकल को समझ ही नहीं पा रहे, है ना। हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट ही वीक हो, जिस टीचर से आपने पढ़ा है केवल वीडियो देख के आपको लगता है कि आप समझ चुके हैं, जबकि आप नहीं समझे हैं, है ना। तो आपको दोबारा किसी और टीचर से और चैट जीपीटी से उस वीडियो को देख के पर्टिकुलर उस टॉपिक को 5 6 न्यूमेरिकल उस पर बनाना होगा, राइट। तो वो एक तरीका है। चलते हैं आगे। अब तो इतना हमको समझ में आ गया, रीड वेल इमेजिनेशन। और गिवन यही है कि हम गिवन अब फोटो बना पा रहे हैं, तो वही गिवन है कि हम गिवन लिख पा रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं क्या है। अब चलते हैं आगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब 2 3 वर्ड पे ही सोचेंगे, 4 वर्ड से कम ही रखेंगे कि अच्छा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम पता है, सिंबल पता है कि वी होता है। ओके, एट पॉइंट पी 100 तो किस पॉइंट पर 100 तो अभी 100 वाला पॉइंट कहाँ होगा, एक्स में भी 100 जाना है और वाई में भी 100 जाना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस तरह से एरो लगाया है,
ओके तो मतलब बस वो दिखा रहा है कि ऐसे ही डैश करके समझ लीजिए कि ये पॉइंट बहुत दूर जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम 100 लोकेट करने लगेंगे तो ये आउट ऑफ फ्रेम चला जाएगा, क्योंकि अगर 0 2 2 यहाँ आता है, 2 यहाँ आता है, तो 100 तो बहुत दूर आएगा, आउट ऑफ फ्रेम चल जाएगा। इसीलिए इस छोटे डैश का भी कुछ ना कुछ मतलब है कि ये बस आपको दिखा दिया गया है कि मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा दूर एक्सटेंड कर चुका है ये पॉइंट, ये लाइन बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, इसीलिए 100 वाला पॉइंट अब आपको यहीं देखने के लिए मिल रहा है। ओके पी 100 तो हर पर्टिकुलर छोटे मोटे सिम्बॉल्स का, छोटे मोटे डायग्राम्स का, सब का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अब चलते हैं आगे। तो जो 100 वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है वी नॉट। वो क्या है? वी नॉट। द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर देन मूव्ड। तो अभी जैसे डायपोल रखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है अभी डायपोल, ये सैफ्रॉन वाले कलर से जो मैंने यहाँ पे रंगा, एक बार और रंग देता हूँ, ये डायपोल है। और अभी पोटेंशियल इस डायपोल के कारण ये यहाँ पर पी पे जो है वी नॉट है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? वी नॉट है। अब क्या किया गया? द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर देन मूव्ड। अब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को मूव किया गया नए लोकेशन पे, और वो नया लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो -1 2, एक्स का -1 और वाई का 2। तो एक्स का -1 में जाएंगे तो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा आपका, एक्स का -1 कहीं यहाँ आएगा, और 2 वाई पे 2 ही रहना है, तो पॉइंट बस हल्का इधर खसकेगा, क्योंकि वाई चेंज नहीं हो रहा है तो हाइट सेम रहेगा। और दूसरा पॉइंट है 1 -2, तो एक्स का 1 लेना है, वाई का -2 ही लेना है, तो हल्का इधर खसक जाएगा, तो डायपोल टिल्ट हो गया। अब मैं उसको ग्रीन से दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, ये डायपोल टिल्टेड पोजीशन है, न्यू पोजीशन है। ये आपका डायपोल का न्यू पोजीशन है, और ये जो सैफ्रॉन वाला था ये ओल्ड पोजीशन है। अब देख रहे होंगे उसमें कुछ एंगल बन रहा होगा, और डिस्टेंस अभी भी यही होगा, क्योंकि डायपोल का मिड पॉइंट अभी भी ओरिजिन पे है। अगर आप डायपोल का मिड पॉइंट देखेंगे तो मिड पॉइंट अभी भी ओरिजिन है, तो मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस नापते हैं, तो डिस्टेंस तो अभी भी वही रहेगा उस पॉइंट का, मतलब पी वाले पॉइंट का डायपोल से, चाहे वो ग्रीन वाला हो चाहे वो सैफ्रॉन वाला हो। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है, जो RIG वाला स्टेप है, कि हाँ हम क्वेश्चन को रीड वेल कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और गिवन जो है हम इसको लिख रहे हैं। गिवन चूँकि मेरा थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है और मैथ का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ग्राफ वगैरह का समझ है, इसलिए गिवन भी हम समझ पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अब डिमांड। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझा दिया। अब अगला स्टेप है, तो यही बात जो है, जो मैं आपको समझाया, वो इसमें भी दिया है PDF में, कि लाइन बाय लाइन करके, ब्रेक करके, कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ फॉर्म्ड। तो अब उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मन में सोचो कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा दिखता है, उससे रिलेटेड बातें रिकॉल करो कुछ ऐसे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड सारी बातें, कि प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, डिस्टेंस उसके बीच का L है, तो डायपोलमेंट Q × L होगा। अब आपने इतना कर लिया, तो बाई 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब एक एक वो लाइन लिया जा रहा है कि इन लोकेटेड इन XY प्लेन एट 0 2 and 0 -2 एज सोन इन द फिगर। तो उसके बाद जो है फिगर में सब कुछ दिया हुआ है, ओके, और जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शो करवा दिया कि कहाँ कहाँ क्या है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 100 टू द डायपोल इज़ V नॉट। इमेजिन, वो भी मैंने आपको इमेजिन करवा दिया इसी फोटो में, कि हाँ इस डायपोल के कारण जो ये ग्रीन वाला अभी पोजीशन है, उसके कारण जो 100 पे, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V नॉट है। ये भी हो गया, ओके। अब चार्ज जो मूव कर जाता है नए लोकेशन पे, तो वो भी मैंने आपको इमेजिन करवा दिया कि चार्ज नए लोकेशन पे मूव कर जाता है, तो ये जो सैफ्रॉन वाला है, और उसके बाद जो अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो वो जो है चेंज कर जाता है, ऑब्वियसली कुछ अलग होगा। तो RIG जो है आपका डन है। अब DFC पे चलते हैं, डिमांड, फार्मूला एंड कैलकुलेशन। तो डिमांड, थिंक ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेशन। तो व्हाट डिमांड क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द न्यू डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा नए डायपोल के कारण, नाउ इमेजिन, ओके। तो फिर से फोटो, तो नया डायपोल मतलब नया पोजीशन, ये आपका नया पोजीशन है, ओके। और इसके कारण आपको जो है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज़ें सोचनी होगी, क्योंकि अब आपको फार्मूला सोचना है। तो फार्मूला सोचने के लिए आपको इस टॉपिक पे जाना होगा, रिकॉल करना होगा कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या पढ़ा है आपने। तो आपको याद होगा कि इस टॉपिक में, लेट मी इंक्रीज द साइज लिटिल बिट मोर, ओके। तो आपको याद होगा कि इस टॉपिक में आपका नॉर्मली क्या होता है, एक डायपोल होता है, इधर पे आपका प्लस क्यू होता है, और इधर पे आपका माइनस क्यू होता है, ओके। और बीच में आपका मिड पॉइंट होता है, और यहाँ से आप ऐसे करके पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट होता है P, ये एंगल होता है थीटा, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, तो ये डायपोल मोमेंट होता है, और ये डिस्टेंस R होता है। तो डायपोल मोमेंट और R के बीच का डिस्टेंस थीटा होता है, ओके। और बाकी और भी दूरी होता है, R1 R2, इधर से R1 होता है, इधर से R2 होता है। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला फिर आता है V बराबर आता है आपका P cos थीटा बाय 4 पाई नॉट R²,
ओके, तो इस सिचुएशन में आप गए और आपने सोचा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। ओके, अब इस फॉर्मूले में जो चीज़ नहीं गिवन है क्वेश्चन में वो आपको लाना होगा। तो इस फॉर्मूले में 4 पाई एस नॉट का वैल्यू तो पता होता है, 1/4 पाई एस नॉट का। डायपोल मोमेंट जो है आपको निकालना होगा कि डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा। ओके, थीटा आपको फाइंड करना होगा और आर आपको फाइंड करना होगा। तो ये अगर आप मुझे पी बता दें, थीटा बता दें और आर बता दें तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी होगी, पी, थीटा और आर। ओके, अब देखते हैं इसके हैंड रिटन सॉल्यूशन को। ओके, यहाँ पे देखिए इसके हैंड रिटन सॉल्यूशन को समझाया है मैंने यहाँ पे। पहले तो आप फ़ोटो को, इस वाले फ़ोटो को देखिए ध्यान से। तो जो आपका फर्स्ट वाला फ़ोटो है, इस वाले फ़ोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक चार्ज है, यहाँ पे आपका एक चार्ज है, ये ओल्ड वाला पोजीशन है। और ओल्ड वाले पोजीशन के लिए ये जो एंगल है, ओके, ये जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। अब ये एंगल 45 डिग्री क्यों होगा ये आपको समझना है। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है 100 पे है एकदम, मतलब मिडिल से लोकेटेड वाला पॉइंट है। 100 मतलब एक्स में भी 100 है और वाई में भी 100 है। तो कोई पॉइंट अगर एक्स में भी 100 जाए ऐसे करके, उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसका एक्स एक्सिस भी 100 होगा, वाई एक्सिस भी 100 होगा। तो उसके लिए जो एंगल बनेगा ये टैन थीटा, वो 45 डिग्री बनेगा। और ये मैथमेटिकल नॉलेज है, ये आपको कोई नहीं दे सकता। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एंगल 45 डिग्री क्यों है, राइट। सो आपका जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैथमेटिकल नॉलेज है, सब अप्लाई हो जाता है किसी जेई एडवांस्ड के सवाल में। ओके, और उससे तो कम ही होगा आपके नीट का लेवल और आपके जेई का लेवल। ओके, सो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि ओके, कि जो थीटा है, क्योंकि आप किसको किसको तलाश कर रहे थे फॉर्मूला के हिसाब से, थीटा, तो थीटा आपको मालूम है। अब आपको पी चाहिए और आर चाहिए। तो आर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आर वो दूरी होता है, ये जो डिस्टेंस हो रहा है आपका यहाँ से, ये आपका आर है। मिड पॉइंट से आपका जो दूरी होता है वो आपका आर होता है, ठीक है। तो वो आप निकाल भी सकते हैं, और अगर आपको नहीं निकालना है, राइट, तो यू कैन जस्ट वेट, क्योंकि इसको तो आप ऐसे नॉर्मल भी ज्वाइन करेंगे तो ये आप आर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 100 है, ये 100 है, तो आर तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो उस पर आएंगे अभी हम, है ना। थीटा अभी पता लग गया, पी पता लगाते हैं। पी बराबर क्यू इंटू 2a होता है। तो पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a। तो चार्ज तो हमको मालूम है, और डिस्टेंस जो अगर आप देखेंगे तो डायपोल, जो पुराना वाला डायपोल है जिसको अभी ग्रीन से हाईलाइट किया है, तो वो वाई एक्सिस में 2 यूनिट ऊपर है और एक्स एक्सिस में 2 यूनिट नीचे है। सॉरी, वाई एक्सिस में 2 यूनिट ऊपर है और माइनस वाई एक्सिस में 2 एक्सिस नीचे है। तो उसके लिए हो जाएगा क्यू इंटू 4, है ना, क्योंकि 4, तो 4Q इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर बात करें हम इसके डायपोल मोमेंट के बारे में तो 4Q हो जाएगा। और यूनिट्स में प्रॉपर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें किस तरह से यहाँ पर काम कर रही हैं। ओके, तो यही था फॉर्मूला, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ की पी के जो है 1/4 पाई एस नॉट है। तो ओल्ड पोजीशन के लिए सबसे पहले करेंगे तो पी बराबर क्यू इंटू एल होता है। तो क्यू इंटू 4, याद रखेंगे ये 4 मिलीमीटर में है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो कोई भी फाइनल सॉल्यूशन अगर होगा तो मिलीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो ये 4 मिलीमीटर में, तो हालांकि अभी हम इसको 4Q लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि हम आर जो है, आर को भी मिलीमीटर में ही ले रहे हैं। तो ऊपर अगर हम मिलीमीटर में ले रहे हैं, 4Q यहाँ पे मिलीमीटर में ले रहे हैं, तो नीचे भी जो हम ले रहे हैं वो हम मिलीमीटर में ही ले रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर सारे कैलकुलेशंस मिलीमीटर में, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, राइट। 4Q बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर बाद में हम रेशियो लेते हैं तो चीज़ें कट भी जाएंगी, लेकिन आपको अवेयरनेस रखना है कि यहाँ पे जो 4 है ये मिलीमीटर में है, इसको याद रखना है आपको, राइट। तो वी नॉट आपको ये आ जाएगा 4/√2। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। अब ये कैसे आया, cos 45 यहाँ पे रख दिया, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये जो है वी नॉट का वैल्यू आ गया। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि अगर आप ये cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वो थीटा क्या है उसके बारे में अभी हम आएंगे। ओके, तो एक पोजीशन हमारा डन हो गया। ये यहाँ पर मैंने समझाया था वो वाला बात कि 100 है, तो ये एंगल 45 डिग्री कहाँ से डराइव होगा, वो वाला बात है। दूसरा ये जो फार्मूला कैसे आता है और किस थ्योरी से रिलेटेड है, इसको मैंने यहाँ पर समझाया है। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब आते हैं न्यू पोजिशन के लिए। तो न्यू पोजीशन के लिए भी कुछ ना कुछ थीटा होगा। तो वो थीटा क्या होगा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो न्यू पोजीशन पे अगर हम आए, सो दिस इज़ द न्यू पोजीशन नाउ, जो रेड से आपका हाईलाइटेड है और अभी मैं जिस पे ब्लैक चला रहा हूँ। तो उसके लिए थीटा जो होगा आपका क्या होगा, तो थीटा तो आपका ये होगा, क्योंकि सेंटर लाइन से आप एक डिस्टेंस नापते कि नहीं नापते, ये आपका डिस्टेंस हो गया सेंटर लाइन से, तो उसके लिए ये पूरा थीटा होगा। तो जिसमें 45 तो आएगा ही, प्लस ये एक्स्ट्रा थीटा आएगा। तो अब आप
आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो यहाँ से ग्रीन से हाईलाइट किया, ये एंगल को लेटेस्ट से अभी थीटा मान लेते हैं और इसको निकाल के दिखाइए। तो ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ छोटा वाला ट्रायंगल है। यहाँ आप एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल में जो y है वो 2 है, और y अगर 2 है मतलब ये वाला पोर्शन 2 हो जाएगा, और x जो है वो -1 है, तो मतलब ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम यहाँ बना लेते हैं नीचे। ओके, इधर इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसके लिए जो ये डिस्टेंस आएगा √5 आएगा, और यहाँ से cos थीटा sin थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, cos थीटा b/h होता है और sin थीटा p/h होता है। तो ये चीज़ें आपको आगे अभी काम आएगा, तो इसको अभी थोड़ा आप याद रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं न्यू पोजीशन पे। अब न्यू पोजीशन के लिए जो आपका डिस्टेंस है वो कितना आएगा, तो वो एक बार निकाल लीजिए जो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपको डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। तो जो पॉइंट, 2 पॉइंट था आपके पास, उस दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। तो दोनों पॉइंट कौन कौन सा था? एक था -1 2 और एक था 1 -2। तो इसमें एक फार्मूला लगता है, डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1। तो 1 - 1 ये x2 है, ये x1 है, तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 - 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 16 और 4 √20 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, √20 2 √5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जेई एडवांस के एक सवाल में कैसे एक मल्टीपल लेयर्स अप्रोच होता है। मैथमेटिक्स भी काफ़ी यूज़ होता है, कैलकुलेशन भी डिमांडिंग होता है, और एक ही समय पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करके ये सवाल डिज़ाइन किया जाता है। ओके, अब चलते हैं इसी न्यू पोजीशन के लिए और आगे बात करते हैं। जो ये न्यू पोजीशन था उसमें थीटा का वैल्यू थीटा + 45 है। एल अपने को पता है 2 √5 है। अब ये एल मतलब जो डायपोल के लिए आपको डिस्टेंस निकालना होता है वो है। जैसे यहाँ क्यू है, यहाँ -q है, तो ये पूरा एल मालूम है आपको। तो आप डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं कि q × 2 √5 आएगा। तो डायपोल मोमेंट q × एल हो गया, के मालूम ही है। कॉस थीटा, अब क्या होगा, जो नया वाला थीटा है, वो पुराना वाला तो 45 था और उसमें थीटा ऐड हो जाएगा, जो नया वाला एंगल हम ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नया वाला जो एंगल है उसमें बस ये थीटा माना गया है जो कि मिसिंग है। ये वाला थीटा माना गया है और ये वाला थीटा ही मिसिंग था। तो और उसके लिए हमने cos थीटा sin थीटा का वैल्यू निकाल लिया है। चलते हैं आगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो V2 बराबर क्या होगा? V2 बराबर होगा, अब यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा KQ 2 √5/r², यहाँ तक आ गया। और अब ये cos a + b के फॉर्मूला पे टूट जाएगा। तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि अब ट्रिगोनोमेट्री भी यूज होने लग गया है यहाँ पर। सो दिस इज़ इट। तो जैसे ही लेवल बढ़ेगा, जेई अभी नीट का भी लेवल बढ़ा है ना, थोड़ा थोड़ा जेई मेंस को टच कर रहा है और जेई एडवांस को, तो वो चेक करेगा, आपका मैथमेटिकल नॉलेज भी चेक करने लग जाएगा, आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, है ना। जैसे नीट के बच्चे को अगर परेशान करना है तो उसको ज़्यादा मैथ पूछ दो, तो वो मैथमेटिकल नॉलेज, ये सब अंडरस्टैंडिंग, तो आपको तरह तरह के सवाल को बना के अपने मैथमेटिकल स्किल को भी शार्प करना पड़ेगा, ताकि एक समय पे आप सोच पाएँ कि इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन आखिर क्या होगा। जैसे cos थीटा + 45, इस पे फॉर्मूला लगेगा cos a + b, तो वो होता है cos a × cos b - sin a × sin b। तो ये लगा देंगे हम फॉर्मूला, और फिर आगे सॉल्व करेंगे KQ/r² 2 √5। अब यहाँ पर r² वही हो गया, यहाँ पे √2 कैसे आया? तो वो देखेंगे, यहाँ पे cos 45 है, यहाँ पे sin 45 है, दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, तो वो 1/√2 कॉमन आ जाएगा। ओके, और अंदर बचेगा cos थीटा - sin थीटा। अब काम आएगा हमारा cos थीटा sin थीटा, जो हम पहले से निकाल चुके हैं। ओके, ये 2/√5 और ये 1/√5। ऑल राइट, तो ये 2/√5 हो गया और ये 1/√5 हो गया। तो उस पर एक बार चलते हैं, 2/√5 और 1/√5 पे, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, पहले तो सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। ओके, यहाँ तक आ गया। अब देखिए V2 आपका आ गया है और V1 यानी कि V0 आ गया था आपका। तो V0 कहाँ था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले जो हम निकाल के ऑलरेडी रख चुके हैं वो V0 है, तो यहाँ V0 है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और V2 भी निकल गया। तो दोनों का रेशियो अब निकालिए, क्योंकि हमको नया वाला वैल्यू निकालना है। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकालते वक्त ये V0 है और V2 को हम पलट के रखेंगे, तो यानी V2 का जो न्यूमैरेटर है वो ऊपर आ जाएगा। तो न्यूमैरेटर यहाँ है r²√2, ये ऊपर आ गया, और जो ऊपर है वो नीचे लिखा जाएगा। तो ये पूरा जो ऊपर था वो नीचे लिखा चुका है। ओके, और अब हम इसमें से कैंसिल वगैरह जितना भी करना है कर लेंगे, और सॉल्व करके हमको जो बचेगा वो बचेगा 2/√5, और यहाँ नीचे बचेगा 2/√5 - 1/√5। तो इसको भी सॉल्व करेंगे और फाइनली V2 का वैल्यू V0/2 आ जाएगा। ओके, तो कंपैरेटिवली अगर हम चलेंगे इसके ऑप्शंस पर, जो ये जेई एडवांस का आपका प्रॉब्लम था, इसके जो 4 ऑप्शंस थे हमारे पास दिए हुए थे, तो उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, उसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, दैट इज़ द राइट आंसर। सो ये आपका सवाल था जेई एडवांस 2023 वाला, और इसको सॉल्व करके आई हैव टोल्ड यू अ वे जिससे कि आप आइडियली सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को एक
प्रॉपर वे में। ओके, तो स्टेप 1 एक बार रिपीट करेंगे आप मेरे साथ। स्टेप 1 है RIG, रीड वेल, इमेजिनेशन एंड गिवन, ये एक साथ करना है। RIG वही इंसान अच्छा कर सकता है जिसको इंग्लिश समझ में आता है, 3-4 वर्ड तोड़ के वो पढ़ता है या पढ़ती है, उसको फिर हिंदी में मन में कन्वर्ट कर सकता है, सोच सकता है उसके हर एक वर्ड के बारे में इमेज के फॉर्म में, और उससे रिलेट कर सकता है कि ये कहाँ पढ़ा था मैंने, कैसा क्वांटिटी होता है, डीपली, जैसे वो अपने दोस्त के बारे में सोचेगा। ओके, और फिर अगर उसका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है और उसने कॉन्सेप्ट को, वीक कॉन्सेप्ट के लिए चैट जीपीटी या अच्छे टीचर्स को रेफ़र किया है, तो वो समझ पाएगा कि क्या गिवन है। सिम्बॉल्स वगैरह का नॉलेज अगर है तो सिम्बॉल लिख पाएगा और समझ पाएगा। मैथमेटिकल नॉलेज अगर अच्छा है तो ये सब कर पाएगा वो। और मेमोरी के लिए अगर उसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, डेली रिवाइज़ करता है या करती है, तो वो ये सब चीज़ें उस समय कर पाएगा एग्ज़ाम हॉल में, अगर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा है तो। इसके बारे में तो ये सब क्या गलती करते हैं एस्पायरेंट, क्यों फेल करते हैं, वो इस वीडियो के साथ आपको देखना ही चाहिए। तो वो 3 पार्ट का जो वीडियो है कि वाई 99% एस्पायरेंट फेल, तो वो आपको देखना चाहिए, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर DFC, डिमांड लिखना, फार्मूला सोचना। वो फार्मूला तो वही सोच पाएगा जो गिवन जो भी लिखा हुआ है उससे रिलेटेड ही फार्मूला होता है। तो जैसे गिवन में अगर अभी इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन था, है ना, डाइपोल मोमेंट का चर्चा था और थीटा का चर्चा था, पोटेंशियल का था। तो पता ही है कि हम पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ द गिवन, और फिर उस फॉर्मूले का दिक्कत को दूर करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस रीचेकिंग, ये सारे स्टेप्स हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बैच के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आपका अगर इच्छा हो तो उस बैच में आप आ सकते हैं। तो इस बैच के बारे में, जो कि नीट एंड जेई फिजिक्स न्यूमेरिकल ऑनलाइन बैच है, इस बैच को प्लीज़ मत ज्वाइन करिए अगर आप किसी सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं फिजिक्स का कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें बस हम जो है एक 10,000 प्लस न्यूमेरिकल्स का ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड लाइव सॉल्विंग करेंगे। जो टेक्निक मैंने आपको बताया, RIG DFCI टेक्निक, जिससे किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ HC वर्मा के सारे सवालों पर, जेई मेंस के सारे सवालों पर जो भी PIQ में पूछे गए हैं, और नीट फिजिक्स के सारे सवालों पर। इतना ही कर रहे होंगे। टाइमिंग इसका 8:15 to 9:15 होगा। फीस 500 पर मंथ है, हाइब्रिड और ये दोनों मोड पे। ओके, ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं। बुक्स जो है मेनली HC वर्मा और नीट और जेई का PYQ हम कवर करेंगे। ओके, जिस प्लेटफॉर्म पे ये होगा वो है आपका टीचमिंट ऐप। तो टीचमिंट ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यू विल कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। और इसमें तो ये सब बातें लिखी हुई हैं कि हम किस किस चीज़ों को, किन किन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे पहले। ओके, तो ये वो बात हो गई, राइट। बाकी जिनको ज्वाइन करना है वो, उनके लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6207944123। ओके, दैट विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। जय हिंद।